हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में ट्रांजिस्टर की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में समझेंगे। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जो ट्रांजिस्टर हम लगाएंगे यहाँ पे उसका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर हम इस तरीके से बना सकते हैं। आपने ट्रांजिस्टर पढ़ा होगा, ये 3 टर्मिनल डिवाइस होती है इस तरीके से। आपने ये ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है। ये वाला टर्मिनल क्या होता है, इसको हम बोलते हैं बेस टर्मिनल है। ठीक है। और ये जिस टर्मिनल में आपकी एरो लगी रहती है उसको बोलते हैं हम क्या, इमीटर। और ये वाला जो टर्मिनल आपका होता है जहाँ पे आप पावर सप्लाई लगाते हो, ये आपका जो थर्ड टर्मिनल जो रिमेनिंग है वो कलेक्टर हो जाता है। ठीक है। और आपने पढ़ा होगा कि जब ये एरो जब बाहर की तरफ निकलती है तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है। और पीएनपी ट्रांजिस्टर अगर आपको बनाना होगा तो आप इस तरीके से बनाओगे इसी को, ये आपकी एरो इनसाइड जाएगी, तब ये पीएनपी ट्रांजिस्टर बनता है। ठीक है। तो इसमें एनपीएन का क्या मतलब है, ये आपका जो कलेक्टर है वो एन टाइप का होगा और जो बेस आपका है वो पी टाइप का होगा और आपका जो इमीटर है वो क्या होगा, ये भी एन टाइप का होगा। ठीक है। ये आपका जो 3 एनपीएन ट्रांजिस्टर है वो इस तरीके से रहेगा। ये एन हो गया आपका, ये पी हो गया और ये अगेन एन हो गया। तो ये बेस इमीटर कलेक्टर आपका हो गया, कॉमन इमीटर। अब इसको हमको इसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है। ठीक है। देखिए आप, ये साइड जो आप इसकी है, ये वाली साइड है इस ट्रांजिस्टर की, ये इनपुट साइड है और इधर कलेक्टर की जो साइड है ये आपकी आउटपुट साइड है। तो हमको इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है। ठीक है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक मतलब हमें जो इनपुट का करंट या इनपुट का वोल्टेज है उसका हमको ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करना होगा। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, पहले हम कैसे इसको कनेक्शन किस तरीके से किया जाता है। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में किस तरह से कनेक्शन इसका करना है। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ा होगा कि ये 3 तरीके के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। ठीक है। ये 3 टर्मिनल के डिवाइस है। इनपुट टर्मिनल किसी 2 टर्मिनल के बीच दिया जाता है और आउटपुट किसी 2 टर्मिनल के बीच दिया जाता है। तो एक टर्मिनल जो कॉमन होता है, जैसे सी में इमीटर टर्मिनल कॉमन होता है, बेस में जो बेस टर्मिनल कॉमन होता है, कलेक्टर में ये जो कलेक्टर टर्मिनल आपका ये वाला है ये कॉमन होता है। तो मोस्ट पॉपुलर कॉन्फ़िगरेशन होता है ये जो सीई होता है, सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड होता है क्योंकि इसकी जो कैरेक्टर्स जो वाइडली यूज्ड होता है, एम्पलीफिकेशन में यूज़ होता है। ठीक है। कोई भी जो एम्पलीफायर आपको जब डिज़ाइन करना होगा, ट्रांजिस्टर का मेन काम तो एम्पलीफिकेशन का ही है कि जो इनपुट सिग्नल की जो लेवल है उसको हाई करना, इंक्रीज कर देता है। ठीक है। तो जो मेन काम है इसका एम्पलीफिकेशन का ही है। और कॉमन इमीटर ये जो है सबसे ज़्यादा वाइडली यूज होता है, सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए हम यहाँ पे भी कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं। ओके। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं किस तरह का से कनेक्शन हमें बनाना होगा अपने जो सर्किट है। ये तो आपका ट्रांजिस्टर है। ठीक है। अब इनपुट में आपको एक रेजिस्टर के थ्रू, एक रेजिस्टर, ये बेस रेजिस्टर इसको बोला जाता है, आरबी है। और फिर यहाँ पे आपको, अभी हमने डीसी सप्लाई देखना है, यहाँ पे फिर ग्राउंड लगा दिया और ये हमने वीबीबी वोल्टेज होता है। ठीक है। बेस को जो वोल्टेज देते हैं, प्लस माइनस। ठीक है। अब ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, ये इमीटर को आप यहाँ डायरेक्ट ग्राउंड कर दो। ठीक है। और कलेक्टर में भी आप एक रेजिस्टर आरसी होता है, उसके थ्रू यहाँ पे फिर से अगेन एक बैटरी लग जाती है, ये कलेक्टर बैटरी VCC। ठीक है। ये आपका हो गया ट्रांजिस्टर आपका, ये आपका बेस टर्मिनल है, इमीटर टर्मिनल है और ये आपका हो गया कलेक्टर टर्मिनल है। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपकी जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ होती है
वो कुछ इस तरीके से होती है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का जो ग्राफ आपको बनाना रहेगा, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वो VBE वोल्टेज होता है, बेस टू इमिटर वोल्टेज। ठीक है, ये वाला वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है आपका VBE बेस इमिटर वोल्टेज, ये किस यूनिट में रहता है, वोल्ट में रहता है। ठीक है, और ये जो आपका ये वाई एक्सिस पे है, ये आपका जो बेस करंट है IB। ठीक है, ये जो बेस करंट है VBE आपका प्लस माइनस यहाँ ऐसे आप ले लोगे, और ये जो बेस करंट है IB है वो यहाँ पे आप प्लॉट कर दो। ये IB आपका मिली एम्पियर में रहता है। ओके, तो हमको इसमें क्या करना होता है, अलग अलग VBE की वैल्यूज़ पे हमें वैल्यू ले, अलग अलग छोटे छोटे इंटरवल पे वैल्यू लेनी है। ये तो आपका 0 हो गया, 0.1 हो गया, 0.3 हो गया, 0.5 हो गया, 0.7 हो गया, ये 1 वोल्ट हो गया, 1.3 वोल्ट हो गया, 1.5 वोल्ट हो गया। ऐसे ही टू अलग अलग VBE की वैल्यू हमको चेंज करके हमें IB को मेज़र करना रहता है। ठीक है, करंट को मेज़र करना रहेगा। तो करंट को मेज़र करने के लिए आप क्या करोगे, आप इस पाथ में कहीं पे भी एक एमीटर लगा कनेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, ये है आपका एमीटर। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये जो है, ये जो VB आप मेज़र कर रहे हो, यहाँ पे ये वोल्ट मीटर आप लगा के वोल्टेज मेज़र करोगे। ठीक है, और इसको कांस्टेंट रख देना होगा। ठीक है, ये VCE जो आपको यहाँ पे आएगा कलेक्टर एमीटर को, हमको उसको कांस्टेंट करना है। ठीक है, अब हमें जो VBE को जैसे वेरी करना है यहाँ से यहाँ, तो हम VBE कैसे वेरी करेंगे, VBE हम इस सप्लाई को चेंज करके वेरी करेंगे। जो VBB है, आप इसी को चेंज करते जाओगे तो आपका ये VBE जो वोल्टेज आ रहा है यहाँ पे, वो आपका वेरी करता रहेगा, तो IB भी वेरी करेगा। ठीक है, एक चीज़ हम इस डायग्राम को हम अभी ऐसे भी शो कर सकते हैं। ये आपका हमने NPN ट्रांजिस्टर बनाया है। ठीक है, ये NPN ट्रांजिस्टर है, आपको ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है क्योंकि एरो बाहर आ रही है। तो NPN ट्रांजिस्टर को हम अगर ट्रांजिस्टर के फॉर्म में बनाएं तो ये कैसे शो होगा, ये हो गया NPN, ये बेस टर्मिनल है, ये इमीटर टर्मिनल है, ये कलेक्टर हो गया, ये इमीटर हो गया, और ये बेस टर्मिनल हो गया। ठीक है, तो बेस टर्मिनल में आपने यहाँ पे थ्रू एक रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे VBB दे दिया, प्लस माइनस VBB, करेक्ट। ये यहाँ से आपने कनेक्ट कर दिया, इमीटर कॉमन है, और यहाँ से आप कलेक्टर से आपने ये क्या लगाया है, एक रजिस्टर लगाया है RC। ठीक है, ये RC ये कनेक्शन हो गया, ये यहाँ पे RB रजिस्टर है, ये प्लस माइनस VCC। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या देना है कि आप इस इतने पोर्शन को देखो, अगर ये वाले पोर्शन को अगर आप ध्यान से देखो, सिर्फ ये जो डॉटेड पोर्शन है। ठीक है, ये आप डॉटेड पोर्शन को जब देखोगे तो ये क्या आपको नज़र आ रहा है, ये एक PN जंक्शन डायोड ही तो नज़र आ रहा है ना। ये P है, ये N है, किस तरीके से, ये इस तरीके से ये डायोड हो गया, और इधर ये वाला P और ये वाला N मिलके इस तरीके से ये डायोड हो जाता है। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ ये वाले डायोड को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो हमारा डायोड है, तो ये जो हमारा डायोड है, ये एक फॉरवर्ड बायस डायोड है ना। यहाँ पे हम पॉजिटिव ये लगा रहे हैं, ये हायर पोटेंशियल P को हायर देते हैं और N को लोअर पोटेंशियल देते हैं, तो ये फॉरवर्ड बायस PN जंक्शन डायोड हो गया। तो और आप ये जब देख, यहाँ पे जो आप ग्राफ देखोगे, ये IB है, तो ये भी करंट यहाँ से ये I हो गया, और ये जो आप वोल्टेज ले रहे हो ये VBE ले रहे हो। तो ये जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक आपको यहाँ पे बनेगी, ये एकदम सिमिलर आएगी फॉरवर्ड बायस डायोड कैरेक्टरिस्टिक की। ठीक है, और फॉरवर्ड बायस डायोड कैरेक्टरिस्टिक का एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हमने कर रखा है। ठीक है, तो इसकी जो आती है कैरेक्टरिस्टिक
एकदम फॉरवर्ड बायस जो डायोड है उस तरीके से रहती है। 0.7 वोल्ट अगर हमने यहाँ पे सिलिकॉन बेस्ड लिया है, ठीक है, सिलिकॉन सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर लिया, तो सिलिकॉन का हमें बैरियर पोटेंशियल पता है, वी बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट, ठीक है। तो जब 0.7 से ज़्यादा यहाँ पे वीबी हो जाता है तब आपका करंट फ्लो करने लगता है। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिएगा आप, जब जब ड्रॉ करेंगे तो एकदम ज़ीरो करंट रहेगा, ऑलमोस्ट ज़ीरो ज़ीरो, जब तक ये 7 नहीं है। जैसे ये 7.7 वोल्ट के आगे ये वीबी जाता है तो करंट आपका एक्सपोनेंशियली ऐसे राइज करने लगता है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये करंट एक्सपोनेंशियली राइज करेगा। तो ये सेम कैरेक्टरिस्टिक है, जस्ट लाइक डायोड फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक। जैसे डायोड की फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक होती है उसी की तरह ये वाली भी कैरेक्टरिस्टिक आपकी डायोड की यहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो ये आपने एक सम पर्टिकुलर VCE को फिक्स कर लिया है, VCE1, ठीक है। अब आपका जो एम होता है कि अलग अलग VCE, इसको VCE को चेंज करके VCE2 को चेंज करके एक और आप कैरेक्टरिस्टिक बना लोगे, इसी तरीके से एक और कैरेक्टरिस्टिक बन जाओगे तो VCE2 पे आ जाएगी। इधर भी एक वोल्ट कर लोगे, VCE3 पे आ जाएगी, ठीक है। तो अलग अलग VCE पे आपको कैरेक्टरिस्टिक बनानी पड़ेगी, बट ये ऑलमोस्ट सेम आएगी, इस आपके जो फॉरवर्ड बायस डायोड कैरेक्टरिस्टिक की तरीके से आएगी, ठीक है। आपका 0.7 जो बैरियर जो वोल्टेज होता है सिलिकॉन डायोड का 0.7 है। अगर ये जर्मेनियम होता तो VB आपका क्या होता, ये ऑलमोस्ट 0.2 के अराउंड होता, ठीक है। तो अभी हमने एज्यूम कर लिया है कि हमारा कौन सा डायोड है यहाँ पे हमने या कौन सा ट्रांजिस्टर किस मटेरियल का बना है, सिलिकॉन से बना हुआ है, ठीक है। तो उसका बैरियर पोटेंशियल ये है। तो यहाँ पे आपका 0.7 वोल्ट से ज़्यादा जैसे VBE आ जाएगा तो ये ट्रांजिस्टर, ये जो आपका जो है तो ट्रांजिस्टर, बट इसका ट्रांजिस्टर का ये जो पार्ट है ये डायोड की तरीके से है, तो वो डायोड आपका हो जाएगा फॉरवर्ड बायस्ड में। जब डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा तो फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक के तरीके से आपको यहाँ पे मिलने लगेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, थ्योरी हो गया है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का। हम इसका LT स्पाइस पे सिमुलेशन करके आपको दिखाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।